Hello, dear students. Today I am going to present another important topic related to the neurophysiology of pain, that is pain inhibition, which consists of gate control theory and descending pain inhibiting system. This is my fourth video. In previous videos, first video I have discussed definition of the pain, कुछ basics जो pain के हैं, purpose, importance, classification, receptors, neurotransmitters, pain producing substances, nerve fibers, A delta, C fibers. सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पेन पाथवे डिस्कस किया था. थर्ड वीडियो में विजुअल रेफर्ड एंड रेडिएटिंग पेन डिस्कस किया था. दिस इज टूडेज टॉपिक, मॉड्यूलेशन ऑफ पेन और इनहिबिशन ऑफ पेन, which is gate control theory of pain and descending pain inhibiting system. Gate control स्पाइनल लेवल पे है, उसे हम स्पाइनल और सेगमेंटल पेन इनहिबिशन कहते हैं. डीपीआईएस जो है सुप्रा स्पाइनल पेन इनहिबिशन है. सो विल डिस्कस दीज वन बाय वन. आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हमें चोट लगती है तो हम उसको रब करने लगते हैं, सराहने लगते हैं, या इंजेक्शन लगाता मुट्ठे बीच लेते हैं, या दांत बीच लेते हैं, या कोई गर्म पानी या गर्म दूध गिर गया तो उसको फूकते हैं. तो ये क्या होता है? इससे पेन इनहिबिट होता है बिकॉज इट स्टिमुलेट्स आइदर पेन इनहिबिशन आइदर गेट कंट्रोल थ्योरी. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. और समटाइम्स कोई एक पर्सन किसी खास मौके पे बहुत ज्यादा फील करता है पेन, या किसी और मौके पर पेन नहीं फील हो रहा है, कम फील हो रहा है, जैसे लड़ रहा है या बैटल में सोल्जर्स बहुत कम फील कर रहे हैं, उसका गोली भी लग गई तब भी वो फाइट करते रहते हैं देश के लिए. तो ये सब पेन इनहिबिशन पे डिपेंड करता है. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि आफ्टर एन इंजरी its intensity may remain same, but different persons or the same person at different times may feel the pain differently. Even a severe injury at a particular time may cause no pain, for example during battle or during fight or boxing, etc. This is because our body has pain inhibiting system too along with the pain producing system, and this pain inhibiting system which on stimulation abolishes the pain. Our body has two types of pain inhibiting systems, or two types of pain inhibition. One is spinal or segmental pain inhibition, or spinal segment pain inhibiting system, which consists of gate control theory, which is because of inhibition by activation of A beta fibers. A beta fibers, which carries touch sensations, pressure sensations by ascending pathway. Second mechanism is supraspinal pain inhibition by descending pain inhibiting system or DPIS. ये descending inhibiting system, ये ascending है. तो ये दोनों वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कम टू द spinal or segmental pain suppression mechanism, which is the gate control theory of pain inhibition. This theory was proposed by Patrick Wall, who was an anatomist, and Ronald Melzek, a psychologist, in 1965. तभी इसको वॉल एंड मेल्जेक थ्योरी भी कहते हैं, गेट कंट्रोल थ्योरी को. They described that pain stimuli transmitted by afferent fibers are blocked by the gate control mechanism, which is located at dorsal gray horn of spinal cord, and then the pain is suppressed. ये डोर्सल ग्रे हॉर्न, यहां पर ये मैकेनिज्म प्रेजेंट है. गेट कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है ये देखिए. यहां पर अगर चोट लगी, नोसिसेप्टर यहां मौजूद है किसी ऑर्गन में, पेन सेंसेशंस, पेन स्टिमुलाई स्टार्ट हुए ट्रेवल करना थ्रू ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स. ए डेल्टा फास्ट पेन ले जा रहा है, सी फाइबर स्लो पेन ले जा रहे हैं, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है. द फाइबर्स एंटर इनटू द dorsal gray horn of that spinal segment,
ए डेल्टा आप लोगों को पता है कि ए डेल्टा फाइबर्स लेमाइना 1 में साइनेप्स कर रहे हैं मार्जिनल न्यूक्लियस से। सी फाइबर्स लेमाइना 2 एंड 3 में साइनेप्स कर रहे हैं सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा रोलेंडाई। ए डेल्टा से ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है यहाँ पर, और सी फाइबर्स से सब्सटेंस पी। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ पेन। देन स्टिमुलाई आगे बढ़ रहे हैं, इम्पल्सेस आगे बढ़ रही हैं। ये इम्पल्सेस ये इंटरन्यूरॉन है एक, फिर ये इम्पल्सेस जो हैं दूसरे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से विच क्रॉसेस द स्पाइनल सेगमेंट टू द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में फिर ऊपर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होता हुआ अल्टीमेटली थैलेमस में, जितने ब्रेन स्टेम है मेडुला पॉन्स मिड ब्रेन होता है, थैलेमस में गए। थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमोकॉर्टिकल प्रोजेक्शन, जो अल्टीमेटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी सेंसरी कॉर्टेक्स, उसमें प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया 3, 2 एंड 1 में जाकर रिले करते हैं, तो पेन फील होता है ब्रेन के अंदर। तो दिस इज द पेन पाथवे। लेकिन अगर हम उसको रब कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए बीटा फाइबर्स भी उस जगह पर स्टिमुलेट कर रहे हैं, और वो ए बीटा फाइबर्स विच कैरीज द टच सेंसेशंस और प्रेशर सेंसेशन, ये अल्टीमेटली उसी स्पाइनल सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं थ्रू डोर्सल कॉलम, ऊपर जा रहे हैं ट्रैक्ट ऑफ गॉलर बर्डे के थ्रू, मेडुला में जाके क्रॉसिंग करके अपोजिट साइड में चले गए, और ये डोर्सल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट अल्टीमेटली अगेन थैलेमस में जाके रिले करता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अगेन थैलेमोकॉर्टिकल प्रोजेक्शन से होता हुआ सेंसी कॉर्टेक्स एरिया 3, 2 एंड 1 में जाकर टर्मिनेट होता है। तो ये जो फाइबर्स हैं, लार्ज फाइबर्स है कंपेरेटिवली ए डेल्टा सी, इसमें कंडक्शन फास्ट है, और ये स्टिमुलेट होने पर यहाँ पे एक कोलेट्रल भी दे रहे हैं। ये कोलेट्रल जो है उसी जगह पर साइनेप्स कर रहे हैं जहां पर ए डेल्टा सी फाइबर्स साइनेप्स कर रहे हैं। तो बिकॉज ये लार्ज फाइबर्स हैं, तो इसमें और ज़्यादा है मोर कॉमन, और कंडक्शन भी फास्ट है, तो इस जगह पर ये स्टिमुलेशन टच या स्ट्रेस का प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कर रहा है पेन का, और पेन सिग्नल्स यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक हो जा रहे हैं, और पेन एबॉलिश हो जा रहा है या इनहिबिट हो जा रहा है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ गेट कंट्रोल फॉर द पेन इनहिबिशन। तो थ्योरेटिकली अब हम इस मैकेनिज्म को आपके सामने डिस्कस करेंगे। After injury, the pain stimuli pass through A delta and C afferent nerve fibers. कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे ये सब? To marginal nucleus and substantia gelatinosa rolandi present at the dorsal arm of spinal cord. On rubbing the injured site, the touch stimuli passing through large afferent A beta fibers, this one, through dorsal spinothalamic tract, which also send collaterals to the cells of marginal nucleus and substantia gelatosa rolandi, ये collateral आ रहा है, and affect presynaptic inhibition, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, inhibition, and thus inhibit the release of substance P and glutamate from here. तो this is gate control theory of pain inhibition. The gate is closed and pain transmission is inhibited. अब अप्लाइड या एग्जाम्पल्स क्या क्या गेट कंट्रोल से हो सकते हैं, या जब भी गेट कंट्रोल थ्योरी के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाए तो ये अप्लाइड या एग्जाम्पल्स जरूर बताएं इसके बाद में, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल, although poorly understood, gate control theory probably explains the relief of pain achieved by following maneuvers. एग्जाम्पल्स क्या है? नंबर 1, रबिंग या मसाज, आप मसाज कर रहे हैं उस जगह पर, या प्रेशर, मुट्ठियां बीच ली, या फूंक मार रहे हैं उस जगह पर, by exciting A beta fibers in the vicinity of painful area. One example, other local application of warmth or cold. वार्म कोल्ड सेंसेशन तो लेटेस्ट स्पाइन थर्मिक टेस्ट से जाते हैं, बट अगर आप उस पर गर्म कपड़ा रख रहे हैं, या कोई बोतल रख रहे हैं हॉट वाटर की, या आइस कोल्ड रख रहे हैं वहां पर, तो दे आल्सो एक्साइट लार्ज ए बीटा फाइबर्स थ्रू टच स्टिमुलाई, ये भी स्टिमुलेट एक्साइट कर रहे हैं उनको, along with the other mechanism to reduce pain at the local site. तो
यहाँ पर इसको तो एक्साइट कर रहे हैं, अदर मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं? इन एडिशन हीट increases skin and joint temperature. Heat improves blood circulation and muscle relaxation, and heat decreases joint stiffness. और यहाँ पर लार्ज बीटा फाइबर्स को भी एक्साइट कर रहे हैं, तो हीट रिड्यूसेस द पेन. कोल्ड ये भी एक्साइट करता है लार्ज बीटा फाइबर्स को. इन एडिशन कोल्ड कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, रिड्यूसेस ब्लड सर्कुलेशन, डिक्रीजेस स्वेलिंग एंड ब्लॉक्स नर्व इम्पल्सेस टू द जॉइंट्स. तो ये एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हो गया. थर्ड, लोकल एप्लीकेशन ऑफ काउंटर इरिटेंट या टॉपिकल एनाल्जेसिक्स. जो क्रीम होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, ट्यूब होते हैं, वो जो आप लगाते हैं एनाल्जेसिक्स, तो दे आल्सो प्रोड्यूस एनाल्जेसिया बाय स्टिमुलेटिंग द स्किन एंड इंटरप्टिंग द पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन. ये एग्जाम्पल्स हो गए रबिंग, मसाज, प्रेशर, वार्मथ, कोल्ड, काउंटर इरिटेंट्स. लेकिन कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं गेट कंट्रोल के, जैसे एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर भी यूज करते हैं तो कभी कभी पेन को कम करने के लिए. तो एक्यूपंक्चर नीडल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बॉडी टू स्टिमुलेट अफरेंट फाइबर्स ऑफ टच, अफरेंट फाइबर्स ए बीटा, विच काज एनाल्जेसिया एंड पेन इनहिबिशन. एक्यूपंक्चर हो गया. एक्यूप्रेशर टेक्निक्स, an ancient channel therapy based on principle of specific acupoints. वहां पे acupoints है बॉडी के अंदर स्पेसिफिक, वो एक्टिवेट होते हैं. स्पेसिफिक acupoints एक्टिवेशन अक्रॉस द मेरिडियंस which results to facilitate reduction of pain at the local sites. It also reduces the pain from other parts of the body. तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर एंड इवन अगर पेन इस कम नहीं हो रहा है तो हम वहां की नर्व को इलेक्ट्रिकली थ्रू स्किन स्टिमुलेट करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज, एंड दिस प्रोसेस नॉन ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन आर टेंस. तो ये क्या करता है? हेयर द पेन साइट इटसेल्फ आर द अफरेंट नर्व फाइबर्स leading from it are stimulated by the electrodes placed on the skin surface, which stimulate the fibers from touch receptors and resulting in inhibition of the pain. So these are few examples of gate control theory. Second mechanism is supraspinal pain inhibition by descending pain inhibiting system, that is DPIS. ये क्या है और कैसे पेन को कम करता है? दिस इज द डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. द पाथवे कंटेन्स द रिसेप्टर्स विच कैन बाइंड टू ओपियम और मॉर्फिन, which is exogenous opioid, and morphine like substances in the body and the brain known as the endogenous opioids such as enkephalins, endorphins, dynorphins. तो रिसेप्टर्स मौजूद हैं सीएनएस के अंदर. वो रिसेप्टर से अगर आप इंजेक्शन मॉर्फिन लगा रहे हैं पेन को कम करने के लिए, ये मॉर्फिन ओपियम से निकल बनता है, अफीम का जो प्लांट होता है उससे. दीज आर एक्सोजेनस ओपियाइड्स. ये आल्सो स्टिमुलेट करते हैं एंडोजेनस ओपियाइड्स के रिलीज को जो ब्रेन के अंदर रिलीज हो रहे हैं, जैसे एनकेफ्लिन, एंडोर्फिन, डायनोर्फिन. और ये सब रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स स्पेसिफिक वहां से उससे अटैच हो जाते हैं और फिर पेन को इनहिबिट करते हैं. किस तरह से? एक्सोजीनस ओपियाइड्स क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट प्रोडक्ट Papaver somniferum and contain many alkaloids. ये जो exogenous opioids हैं, these are alkaloids. They are used in medicine as potent analgesic or painkillers. ये narcotic analgesics कहलाते हैं. Some exogenous opioids are synthesized. कुछ ये नेचुरल हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ सिंथेसाइज्ड हैं. एग्जाम्पल्स आर मॉर्फिन, ये नेचुरल नार्कोटिक एनाल्जेसिक है. एक्सोजेनस एल्कोलाइड, दिस आर नॉट, हाँ एक्सोजेनस ओपियाइड्स ये एल्कोलाइड्स हैं. मॉर्फिन और पैथेटिन, कोडिन, फेंटेनिल, हाइड्रोकोडोन ये भी एक्सोजेनस ओपियाइड्स हैं. ये सिंथेटिक है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर्स, म्यू, कैप्पा एंड डेल्टा. ये ब्रेन के अंदर हैं, सीएनएस के अंदर हैं. These receptors are found in many areas of nervous system including कहाँ कहाँ ये receptors है? PAG,
पेरी एक्यूडक्टल ग्रे जो मिड ब्रेन के अंदर है, एमआरएन मैग्नस रेफेन्यूक्लियस जो मेडुला और पोन्स के जंक्शन पर है, एसजीआर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोलेंडाई जो स्पाइनल कार्ड में डोर्सल ग्रे हॉर्न पे है, और पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स और सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ बेसल गैंग्लिया वहां पर भी होते हैं। तो ये दीज रेस्टोरेंट फाउंड इन द मेनी एरियाज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन ओपियाइड एल्केलॉइड्स कंबाइन विद देयर रिसेप्टर्स एनाल्जेसिया डेवलप्स। ये तो एक्सोजीनस ओपियाइड्स के बारे में बात हो गई विच आर एल्केलॉइड्स। अब हम एंडोजीनस ओपियाइड्स के बारे में बात करेंगे, वो पेप्टाइड्स हैं। तो एंडोजीनस जो है वो पेप्टाइड्स हैं और एक्सोजीनस वो एल्कोलाइड्स है। दिस इज वन डिफरेंस जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। एंडोजीनस आर एनकेफ्लिन्स, endorphins, particularly beta endorphin, dynorphins. These are also called endogenous opioid peptides. These all behave like exogenous opioids. These all also combine with opioid receptors mu, kappa, delta, but chemically these are peptides. These are produced mostly during inflammation endogenously and reduce the pain of inflammation. कैसे ये एनाल्जेसिया कॉज करते हैं, ये देखिए हाथ में जिसमें दिखाया गया है, बाई हैमर चोट लग गई या किसी कील से या कोई चाकू से, नोसिसेप्टर स्टिमुलेट एक्साइट हुए और यहाँ पर पेन इम्पल्सेस चलना शुरू हो गई और डोर्सल नर्व रूट के थ्रू ये एंटर करें इनटू द डोर्सल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड। यहाँ पर वो ए डेल्टा और सी फाइबर्स हैं। अल्टीमेटली सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट रिलीज हुआ। देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, क्रॉस किया उसने स्पाइनल सेगमेंट, लेटर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, अल्टीमेटली मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन से होता हुआ ये पेन पाथवे लेटर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है, थैलेमस में पहुंच गया और थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकला थैलेमोकॉर्टिकल प्रोजेक्शंस के थ्रू ultimately it reaches the sensory cortex, primary sensory cortex area 3, 2 and 1 और पेन फील हुआ। तो दिस इज पेन पाथवे राइट साइड में, बट ये लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम है कि उस टाइम ब्रेन के अंदर ये सिस्टम भी स्टिमुलेट हो जाता है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है। हाइपोथैलेमस से भी कुछ फाइबर्स आते हैं, बेसल गैंग्लिया से भी आते हैं। तो these tracts from cerebral cortex are hypothalamus, basal ganglia और limbic system. Ultimately they reach to the PAG, periaqueductal gray, endorphin and enkephalin. तो पर्टिकुलरली ये आ रहे हैं मेनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और हाइपोथैलेमस से। पीएजी में रिलीज हुए, पीएजी यानी मिड ब्रेन के अंदर है, और एंडोर्फिन एनकेफ्रिन यहां से रिलीज होते हैं। ये एंडोजीनस पेप्टाइड्स है। देन ये स्टिमुलेट हुआ ट्रैक्ट विच मेक्स साइनेप्स एट द जंक्शन ऑफ मेडुला एंड पोन्स, जहां मैग्नस रेफे न्यूक्लियस मौजूद है। इसको स्टिमुलेट किया और एंडोर्फिन एनकेफ्लिन सेरोटोनिन यहां से रिलीज हुए एंडोजीनस पेप्टाइड्स। देन ये स्टिमुलेट होते हैं तो अल्टीमेटली ये ट्रैक्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट पहुंच गया सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोलेंडाई डोर्सल ग्रे हॉर्न पर, और ये वहीं पर साइनेप्स कर रहा है जहां पर ये पेन का ट्रैक्ट आ रहा है। तो डोर्सल नर्व रूट ये यहाँ पे जा पा रही है। तो ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोलेंडाई यहाँ से डायनार्फिन गाबा रिलीज हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, बड़े खूबसूरत से नाम है, पीएजी, एमआरएन, एसजीआर, पेरिएक्यूडल ग्रे, यहाँ से क्या रिलीज होता है ये आप याद रखिएगा। एंडोर्फिन एनकेफ्लिन, मैग्नस रेफेन्यूक्लियस से एंडोर्फिन एनकेफ्लिन सेरोटोनिन, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोलेंडाई से डायनोर्फिन एंड गाबा। तो ये यहाँ पर स्टिमुलेट होकर जो सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट पेन के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे उनको इनहिबिट करते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं और पेन रिड्यूस हो जाता है। पेन कम फील होता है या पेन को स्टॉप कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। तो दिस इज डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम।
अब हम कैसे आप लोग एग्जामिनेशन में लिखेंगे उसको भी हम बता दे रहे हैं। डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम, ये हमने डिस्कस कर लिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ना आपको हम ये मैटर भी दे रहे हैं जिससे आप इसको एग्जामिनेशन में लिख सके। These descending tracts release endogenous opioids which are similar to exogenous opioids like opium or morphine-like substances. Fibers of these analgesic pathway arise from frontal lobe of cerebral cortex and hypothalamus. These fibers descend down and terminate into periaqueductal gray यहाँ पर, which release in the midbrain, which releases endorphin, particularly beta endorphin and enkephalin. And then these fibers descend down and to terminate to Magnus raphenucleus, this place at the junction of pons and medulla, which releases endorphins, enkephalins and serotonin. From there the impulses, this one, यहाँ से यहाँ तक, from there the impulses are transmitted through spinal cord to the dorsal horn at substantia gelatinosa rolandi, which releases dynorphin and GABA. इस जगह पर they there inhibit or block the transmission of pain signals at the level of dorsal horn of spinal cord by inhibiting the release of substance P and glutamate. Hence, this DPIS inhibits the transmission of nerve impulse carrying pain sensation from periphery to brain. इसको इन्होंने इनहिबिट कर दिया। रोल ऑफ लिम्बिक सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लिया जाए कि पेन इनहिबिशन में लिम्बिक सिस्टम का क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। This descending pain inhibiting system is also activated when limbic system, which is the seat of emotions, is stimulated. Fibers from limbic system supply PAG, periaqueductal gray. जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि ड्यूरिंग बैटल सोल्जर्स जो देश के लिए लड़ रहे हैं, गोली लगी फिर भी वो लड़ते रहते हैं, उनको उस वक्त एहसास नहीं हो रहा है, बाद में पेन फील होगा लेकिन उस वक्त वो फाइट करते रहते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल, ए सोल्जर who may sustain a severe injury in the battlefield, feeling no pain during battle period. एक और एग्जाम्पल है ये बॉक्सर मोहम्मद अली किले, इनका एग्जाम्पल है। मोहम्मद अली किले got mandible fracture during a fight competition, but continued the fight and won. तो ये because of stimulation of limbic system, because of stimulation of descending pain inhibiting system. ये आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए एग्जामिनेशन में जब डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करें, और ये अप्लाइड एस्पेक्ट ये भी जरूर बताइए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो ये अप्लाइड क्या क्या होगा, सेवरल ऑफ द मेडिकेशन, हम इंजेक्शन लगाते हैं मॉर्फिन का, पैथेडिन का, और तो सेवरल ऑफ द मेडिकेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया पेन एंड फॉर पोस्ट सर्जिकल पेन, बहुत सीवियर अगर पेन हो रहा है तो वी गिव द इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन और पैथेडिन विच आर एक्सोजीनस ओपियाइड्स एक्ट एट द लेवल ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड साइनेप्स एंड रिड्यूस पेन। रिसेप्टर से कंबाइन करते हैं और फिर पेन को इनहिबिट करते हैं। एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर, ये हमने गेट कंट्रोल थ्योरी तो बताया था कि उसको तो कर ही रहे हैं, उससे रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ में ये डीपीआईएस को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं एंड दे रिड्यूस द पेन। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर एंड देन टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, ये गेट कंट्रोल थ्योरी में तो हेल्प कर ही रहे हैं, बट दे आल्सो स्टिमुलेट डीपीआईएस एंड रिड्यूस द पेन। क्रॉनिक ओपियाइड यूज जनरली प्रोड्यूस एडिक्शन एंड टॉलरेंस मैकेनिज्म नॉट क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अगर बहुत बार बार मॉर्फिन लगा रहे हैं, बार बार पैथेडिन लगा रहे हैं, पैथेडिन का पहले बहुत यूज होता था लेकिन पैथेडिन से बहुत ज्यादा एडिक्शन होने लगा, तो इसका यूज कम हो गया है और अच्छे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और आ गए हैं। तो दिस इज अ साइड इफेक्ट कि दे प्रोड्यूस एडिक्शन एंड टॉलरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं you have to remember and these are also important for the MCQs। ये तो आपको याद ही रखना है, ये तो हम बता ही चुके हैं कई बार कि पेन इनहिबिटिंग सिस्टम, स्पाइनल इनहिबिशन है, गेट कंट्रोल थ्योरी, असेंडिंग पाथवे।
सुप्रास्पाइनल इनहिबिशन डिसेंडिंग पेन इनहिबिटिंग सिस्टम, ये DPIS। गेट कंट्रोल 3 पैट्रिक वाल और मेल्जेक ने दिया था। DPIS में ये हम बता ही चुके हैं, PAG लेवल पे एंडोर्फिन एनकेफ्लिन कहाँ पर है, मिड ब्रेन में है, ये पेप्टाइड्स है। MRN बीटा एंडोर्फिन एनकेफ्लिन सेरोटोनिन, ये कहाँ पर, मेडुला और पॉन्स के जंक्शन पर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स MCQs के लिए। SGR लेवल पे डायनोर्फिन गाबा एंडोजेनस ओपिएट्स के लिए। एक्सोजेनस हमने आपको बता दिया था, ये सब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं। दीज आर एल्कलॉइड्स, दीज आर पेप्टाइड्स। मॉर्फिन विच इज मोस्ट अबंडेंट ओपिएट इन द ओपियम, उसके अलावा पैथिडीन है, फिर कोडीन है, फेंटेनिल है, हाइड्रोकोडोन है, ऑक्सीकोडोन है, ऑक्सीमार्फोन। ये MCQ पूछा गया था एक बार कि मोस्ट अबंडेंट ओपिएट कौन सा है ओपियम में, तो दैट इज मॉर्फिन। ये नेचुरल भी है, ये नेचुरल ओपिएट है, ये सिंथेटिक है सब। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत पहले हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। ए 38 years old बॉक्सर, यही मोहम्मद अली का जो अभी एग्जाम्पल दिया, ये क्वेश्चन ही आया था एग्जाम में। ए 38 years old boxer sustained a blow on his lower jaw during a boxing championship fight. He managed to continue the fight as the pain was not felt that severe. In the view of above clinical scenario, answer the following questions. How the pain travels from periphery to CNS, elaborate with a level diagram. तो आपको पेन पाथवे पूछा गया है, उसका डायग्राम बनाना है, उसको डिस्कस भी करना है। Why the boxer did not feel the severity of pain during the fight? ये पूछा और इन्होंने आंसर भी दे दिया खुद ही कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन कंटेक्स्ट टू द एंडोजेनस पेन इनहिबिटिंग सिस्टम। ये 2023 में एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो इसमें एंडोजेनस पेन इनहिबिटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। बीटा एंडोर्फिन एनकेफ्लिन दे आर एनालॉग ऑफ मॉर्फिन। कुछ अल्टरनेटिव दे दिए और मॉर्फिन के, और कौन सा एनालॉग है, तो बीटा एंडोर्फिन एनालॉग है। एनालॉग मींस दे हैव द सिमिलर एक्शन ऑफ द मॉर्फिन। लेकिन अगर आपसे एंटागोनिस्ट पूछा जाए कि मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट क्या है, तो दिस इज नेलोक्सोन। ये अपोजिट है, एज इट ब्लॉक्स मॉर्फिन एनाल्जेशिया। मॉर्फिन को भी उसके एनाल्जेसिक इफेक्ट को कम कर देता है नेलेक्सोन। तो दीज आर एनालॉग और दिस इज एंटागोनिस्ट। अभी लास्ट स्लाइड और डिस्कस कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। एनाल्जेसिया सिस्टम ऑफ ब्रेन विथ एंडोजेनस ओपिएट्स कंसिस्ट ऑफ, ये हम सब जान ही चुके हैं, PAG, MRN, SGR एंड सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा ऑफ बेसल गैंग्लिया और पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स। यहाँ से ये एंडोजेनस ओपिएट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड और सेरेबेलम। ये क्वेश्चन MCQ पूछा गया जिसमें थैलेमस एक अल्टरनेटिव दे दिया और बाकी 3 इसमें से दे दिए। तो इसका थैलेमस आंसर है, the energy system does not consist of thalamus or cerebellum. ये कुछ क्वेश्चन है जो पहले वीडियोस में हमें बताने रह गए थे, लेकिन एक कुछ सेंसेशन यहाँ पर मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, डिस्कस कर लूं। Itchy pruritus और tickle sensations, they are also related to, किस टाइप के सेंसेशन रिलेटेड है? इसका आंसर है, ये MCQ में पूछा गया है, आंसर है पेन सेंसेशंस। हैंस दे आर ट्रेवल्ड थ्रू, किस ट्रैक से ट्रेवल होंगे? आंसर इज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, अच्छा ये दीज आर नॉट प्योर सेंसरी सेंसेशन, ये इच और टिकल है, दीज आर सिंथेटिक सेंसेशंस। सेक्सुअल सेंसेशन कंसिस्ट ऑफ which type sensations? Gross touch and temperature sensations, and they also depend on the neural, hormonal and genetic factors with involvement of both sympathetic and parasympathetic. Hence they travel through, किस ट्रैक से ट्रेवल होंगे? या क्रूड टच या ग्रॉस टच और टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक स्टॉप हो जाता है। मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी हो जा रहे हैं क्योंकि मैं पहले डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर वो मैटर देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा।
साथ ही साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चन को सामने रखते हुए, शॉर्ट क्वेश्चन सामने रखते हुए और एमसीक्यूज को भी सामने रखते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ और कोशिश ये करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, आप लोग उसको समझ सकें। तो समझाना, एक्सप्लेन करना मेरा पर्पज है। कहाँ तक कामयाब होता हूँ ये तो आप ही लोग बताएंगे। और आप लोग बताइए, कमेंट में लिखिए कैसा आपको लगता है, कौन कौन सा और टॉपिक से जो आप लोग चाहते हो कि मैं आपसे डिस्कस करूं, ये जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।